तो देश कोरोना के महासंकट से जूझ रहा है। संकट ऑक्सीजन का है। देश के कई शहरों के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है तो कहीं पर सप्लाई में दिक्कत हो रही है। इस महासंकट में रेलवे और वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस और एयरफोर्स अब ऑक्सीजन कंटेनर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में जुट गए हैं ताकि सप्लाई के मिशन में तेजी आ सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकजुटता का संदेश भी दिया ताकि ऑक्सीजन सही वक्त पर कोरोना मरीजों तक पहुंच सके। केंद्र ने गरीबों के लिए एक बार फिर मुफ्त राशन का ऐलान किया है। गरीबों को जून तक 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाएगा। कोरोना के खिलाफ एक एक सांस की लड़ाई है। उखड़ती सांसों के लिए एक एक मिनट भारी है। ऑक्सीजन के बिना लोग मर रहे हैं। ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे हैं। ऑक्सीजन के बिना स्वास्थ्य सेवाएं हाँफ रही हैं। अस्पताल मरीजों को भर्ती करने से मना कर रहे हैं। ऑक्सीजन के लिए जमीन आसमान एक करना होगा। कुछ भी करके मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाना होगा और कोरोना के खिलाफ सबको मिलकर लड़ना होगा। ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन प्लांट के मालिकों से बात की और कोरोना से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि जरूरी दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग पर कड़ी कार्रवाई हो। ऑक्सीजन की सप्लाई में तेजी आनी चाहिए। अस्पतालों की सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जाए। सरकार ने ऑक्सीजन की कमी को गंभीरता से लिया है और सड़क, ट्रेन और एयर के जरिए ऑक्सीजन टैंकर्स को अलग अलग शहरों तक पहुंचाया जा रहा है। ये तस्वीरें आई हैं महाराष्ट्र के नागपुर से, जहां ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए ऑक्सीजन से भरे टैंकर्स पहुंचे हैं। ऑक्सीजन के 7 खाली टैंकर्स मुंबई से विशाखापत्तनम पहुंचाए गए थे। सभी टैंकर्स में 15 टन ऑक्सीजन है, जिसे नागपुर और नासिक में ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। ऐसी ही तस्वीर मध्य प्रदेश के जबलपुर से आई है, जहां ऑक्सीजन टैंकर्स का अधिकारी स्वागत कर रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर झारखंड के धनबाद से आई, जहां ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ के लिए रवाना हुई और आज ये लखनऊ पहुंच जाएगी। इंदौर में भी ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए वायुसेना ने कमान संभाल ली है। इंदौर में ऑक्सीजन का खाली टैंकर लेकर गुजरात के जामनगर जाने के लिए वायुसेना के विमानों की मदद ली जा रही है। ऐसे ही ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जा रही है, जो खाली टैंकर को लेकर ऑक्सीजन प्लांट जा रही है और टैंकर में ऑक्सीजन भरकर जरूरत वाली जगह पर पहुंचाया जा रहा है। हैदराबाद में C-17 विमान से 8 खाली ऑक्सीजन टैंकर्स को एयरलिफ्ट करके ओडिशा पहुंचाया गया और फिर ऑक्सीजन से भरे टैंकर्स सड़क के रास्ते लाए जाएंगे। एयरफोर्स के विमान से ऐसे ही ऑक्सीजन टैंकर्स को इंदौर से जामनगर एयरलिफ्ट किया गया। एयरफोर्स का विमान C-130 गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में मेडिकल उपकरण को जोरहाट तक एयरलिफ्ट कराया गया। ऑक्सीजन पहुंचाने के वक्त को बचाने की लड़ाई है, क्योंकि एक एक दिन नहीं, एक एक घंटे नहीं, एक एक मिनट भारी पड़ रहे हैं। ऐसा संकट आपने शायद ही देखा होगा, जब ऑक्सीजन के लिए अस्पताल परेशान है, मरीज लाचार है। यही वजह है कि ऑक्सीजन को लेकर गृह मंत्रालय ने भी राज्यों को निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय ने ऑक्सीजन टैंकर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। इसके अलावा ऑक्सीजन लाने के लिए विशेष कॉरिडोर बनाने की बात कही। गृह मंत्रालय ने कहा कि ऑक्सीजन टैंकर्स को एम्बुलेंस समझा जाए। देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन की भारी कमी है। पिछले 5 दिनों में ऑक्सीजन का ऐसा हंगामा मचा हुआ है कि हालात बद से बदतर हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी बीच एक बड़ी खबर यह है कि झारखंड के बोकारो से लखनऊ पहुंची है ऑक्सीजन एक्सप्रेस। यूपी के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने की कोशिश भारतीय रेल ने चलाई थी विशेष ऑक्सीजन एक्सप्रेस। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। तो झारखंड के बोकारो से ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ पहुंच गई है। अब लखनऊ के, क्योंकि कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी से अस्पताल जूझ रहे थे, मरीजों को दिक्कतें आ रही थी, कहीं ना कहीं इससे एक बड़ी राहत मिलेगी। तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। ये वही ऑक्सीजन एक्सप्रेस है जो इस महामारी में लोगों के लिए मदद जल्द से जल्द पहुंचे, दूसरे राज्यों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा सके। एक बड़ा कदम ये उठाया गया था रेलवे की तरफ से और देखिए अब ऑक्सीजन टैंकर्स रेलवे की वजह से आज इन लखनऊ में पहुंचे हैं, जहां पर कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी देखी जा रही है। दम तोड़ रहे हैं मरीज ऑक्सीजन की कमी से।
अस्पतालों में मरीज, उनके परिजन सब परेशान हैं। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें राहत भरी हैं आज की। लखनऊ में जहां पर ऑक्सीजन टैंकर्स के साथ ही एक्सप्रेस पहुंची है झारखंड के बोकारो से। और इसकी जानकारी खुद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके दी है। वो ट्वीट भी आपको दिखाते हैं, देखिए। उन्होंने खुद बताया कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार पूरे देश में ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु निरंतर कदम उठा रही है और इसी क्रम में भारतीय रेल द्वारा बोकारो से लखनऊ के लिए चलाई गई दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस अपने गंतव्य पहुंच गई है। इससे उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। और कोरोना की दूसरी लहर का आतंक चारों तरफ छाया हुआ है। 24 घंटों में 3,32,730 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 2,263 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। कहीं अस्पताल में बेड की किल्लत है तो कहीं ऑक्सीजन की कमी, लोग परेशान हैं। कोरोना की लड़ाई कठिन हो गई है। अस्पतालों के बाहर लोगों का हुजूम है। इंतजार है अपनों के ठीक होने का, इंतजार है अपनों के सही सलामत स्वस्थ होने का। लेकिन ऑक्सीजन की कमी से लोग सहम उठे हैं। उन्हें डर है कि कहीं डूबते सूरज के साथ उनके अपनों की जिंदगी अस्त न हो जाए। ये दिल्ली के मेट्रो हार्ट अस्पताल की तस्वीरें हैं, जहां रात ने दस्तक तो दे दी है, लेकिन जिनका परिवार इस अस्पताल में भर्ती है उनकी नींद उड़ी हुई है। परिवार वालों को उम्मीद है कि कोई न कोई चमत्कार होगा। 30-35 पेशेंट है, सबकी हालत आप देखेंगे जाके क्या क्या हो रहा है। मतलब बहुत बुरी हालत है। और इस समय जो हालत है, हॉस्पिटल कौन से हॉस्पिटल में लेके जाएं, क्या करें क्या नहीं करें। अब बस अभी जस्ट होपिंग कि ये कुछ ना कुछ कोई मिरेकल हो, यहाँ पे ऑक्सीजन हो। अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है। लोगों से मरीजों को दूसरे अस्पताल में भर्ती कराने को कहा जा रहा है। यही वजह है कि कई लोग अपने मरीजों को ऐसे अस्पताल में शिफ्ट करवा रहे हैं जहां ऑक्सीजन की कमी नहीं है। कि हमारे यहाँ से कई मरीजों को बाहर निकलने के लिए उनके परिजनों को फोन आना शुरू हो गया। मैं खुद अभी हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हूँ और बड़ा दुख हो रहा है। यहाँ पे आप पीछे भी एम्बुलेंस देख सकते हैं। कई लोग अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहनों को लेकर दूसरे अस्पतालों में बेड ढूंढने जा रहे हैं। कई परिवार बाहर खड़े रो रहे हैं। ऐसा ही हाल यूपी की राजधानी लखनऊ में भी है। लखनऊ में कोरोना के मरीज एक एक सांस की लड़ाई लड़ रहे हैं। अस्पतालों में बेड की कमी की वजह से कार में ही मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जा रहा है। देखिए, लखनऊ में कोविड मरीजों की हालत क्या हुई है। अभी ये यहाँ पर पहुंचे हैं और ऑक्सीजन गाड़ी में ही यहाँ पर दिया जा रहा है। और जो परिवार के लोग हैं वो लगातार यहाँ पर पंप करने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर ये एक आपको हॉस्पिटल की तस्वीर आपको दिखाई देगी। जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे लखनऊ के बलराम अस्पताल में ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए गए थे, लेकिन जैसे ही अस्पताल पहुंचे वहां हाहाकार मचा हुआ था। हटाओ अपना मरीज लेके जाओ। मैं कहाँ लेके जाऊँ? रोड पे जाऊँ? सरकारी उनको फीस मिल रही, तनख्वाह सरकार दे रही, किस लिए दे रही है सरकार? सिर्फ गया हूँ, केके गया, फातिमा गया, बलरामपुर आया हूँ, मेडिकल कॉलेज पता किया, सब जगह दौड़ रहा हूँ। सवेरे मिडलैंड पता किया, कहीं कोई लेने को तैयार नहीं है। जब से सवेरे करीब कोविड जो कंट्रोल रूम बना है वहाँ पे कोशिश किया, सब वहाँ पे। फोन नहीं मिल रहा है। क्या चीज भैया? फोन नहीं मिल रहा है, फोन मिल ही नहीं रहा है वहाँ का। हाँ। फोन मिल ही नहीं रहा है। अस्पताल का गैर जिम्मेदाराना रवैया देखकर विशाल पांडे दंग हुए और खुद मरीजों की मदद में लग गए। देखिए, ये इमरजेंसी पंजीकरण हो पूरा खाली पड़ा है, कोई आदमी ही यहाँ पर बैठा नहीं है। बहुत गंभीर हालत में मरीज है। कोई है भैया? बहुत गंभीर हालत में भैया, प्लीज एक बार आप देख लीजिए कौन है यहाँ पर। देखिए, बहुत गाड़ी में हालत खराब है उनकी, प्लीज। कौन से ब्लॉक? वहाँ से इस तरफ भेजा भैया इमरजेंसी में। वो उनकी हालत बहुत खराब, एक बार आप देख लीजिए प्लीज। उनकी जान चली जाएगी, प्लीज बुला दो गाड़ी में। हैं? क्या बुलाया है? प्लीज प्लीज बुला दो। कोरोना के मरीजों की हालत बिगड़ रही थी और अस्पताल प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। ऐसे में हमारे संवाददाता विशाल पांडे ने मानवता का धर्म निभाया और रिपोर्टिंग छोड़ कोरोना के मरीजों की मदद के लिए दौड़ पड़े। लखनऊ में एक मरीज को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हम लोग भी यहाँ पर मदद के लिए पहुंचे, लेकिन आप देखिए इस इमरजेंसी पंजीकरण केंद्र पर आपको कोई बैठा हुआ दिखाई नहीं देगा। हर कोई यहाँ से गायब है इस वक्त। यहाँ आप देखिए पूरा
ये सेंटर खाली पड़ा हुआ है और बाहर मरीज तड़प रहे हैं। हम भी डॉक्टर को ढूंढते हुए आए, एक ऑपरेटर यहाँ पर मिले, वो कह रहे हैं कि वो एडमिट नहीं कर सकते हैं, तो कौन इन लोगों को एडमिट करेगा? कैसे? आप ये तस्वीरें देखिए, ये लखनऊ की तस्वीरें हैं। बाहर एक पेशेंट इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अंदर यहाँ पर कोई उनको देखने वाला नहीं है। विशाल पांडे की मेहनत रंग लाई और डॉक्टरों ने महिला के पति को अस्पताल में भर्ती किया। ऐसे ही कई मरीजों को हमारे संवाददाता विशाल पांडे ने मदद की। यहाँ पर मरीजों को लगातार किस तरह से छोड़ दिया जा रहा है, तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ कोशिश भी की गई, हमने डॉक्टर्स को भी बुलाया कि किसी तरह से ऑक्सीजन मिले, लेकिन घर वाले किस तरह से यहाँ से भागते हुए आपको जाते हुए दिखाई देंगे। हमने कुछ डॉक्टर्स को यहाँ पर बुलाया कि किसी तरह से इनकी मदद हो सके। डॉक्टर इनको लेकर अंदर जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि किसी तरह से इनको मदद मिले। अस्पताल पहुंचे कोरोना के मरीजों के रिश्तेदारों ने जी मीडिया को धन्यवाद कहा। जी मीडिया खबरों के साथ लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कोरोना से इस जंग में वैज्ञानिकों को एक और सफलता मिली है। कोरोना के इलाज के लिए एक और दवा के इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इस बारे में जानकारी दी। जाइडस कैडिला नाम की कंपनी ने विराफिन नाम की दवा को लेकर कामयाबी का दावा किया है। भारत में इसके इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए एक नई दवा को मंजूरी दे दी है। इस दवा का नाम है विराफिन। अभी हमारे देश में जो 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन इस्तेमाल हो रही है, उन्हें कोरोना संक्रमित मरीजों को नहीं लगाया जा सकता। यानी जो व्यक्ति अब तक संक्रमित नहीं हुआ है या फिर जिसकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आए हुए 3 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं, वही व्यक्ति वैक्सीन लगवा सकता है। ये वैक्सीन उन लोगों के लिए नहीं है जो वायरस से संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन ये दवा कोरोना मरीजों के लिए ही है। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि ये दवा कोरोना मरीजों पर कैसे असर करती है। इसे जाइडस कैडिला नाम की कंपनी ने बनाया है, जो भारत की ही एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इस कंपनी ने जानकारी दी है कि मध्यम श्रेणी के मामलों में अगर ये दवा मरीज को समय रहते दी जाए तो मरीज तेजी से रिकवरी करने लगता है। भारत में इस दवा का क्लिनिकल ट्रायल 20 से 25 केंद्रों पर हुआ और कुल 250 मरीजों को ये दवा दी गई, जिनमें 91.15% मरीज सिर्फ 7 दिन में ही ठीक हो गए। 7 दिनों के बाद जब इन मरीजों का RT-PCR टेस्ट किया गया तो उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। इसके अलावा इस दवा को लेने के बाद मरीज को 56 घंटे ही ऑक्सीजन देनी पड़ी, जबकि मॉडरेट केस में मरीजों को औसतन 84 घंटे ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसका मतलब ये है कि ये दवा फेफड़े में फैले संक्रमण से भी लड़ने में कारगर है। कंपनी ने बताया कि ये दवा 18 साल से ऊपर के लोगों को दी जा सकती है और इसे सिरिंज से शरीर में इंजेक्ट किया जाएगा। यानी जैसे अभी वैक्सीन लग रही है, वैसे ही ये दवा लगाई जाएगी और इस दवा की 1 डोज ही मरीज के लिए काफी होती है और वो 7 दिनों में रिकवर हो जाता है। विराफिन एक एंटीवायरल ड्रग है। ये वायरस को न्यूट्रलाइज करता है और रिमूव करता है। हमने दिखाया है कि इसका पोटेंसी बहुत हाई है, तो एज सून एज हम वायरस को एलिमिनेट कर सकते हैं तो ये बराबर है कि उसके बाद ऑल सिम्टम्स भी कम होंगे। ये मेडिसिन एक ही डोज है एंड इट कैन बी गिवन टू एनी पेशेंट बाय एनी डॉक्टर इन एनी क्लिनिक और एनी अदर सेटिंग। राहत की बात यह है कि ये दवा जल्द ही यानी मई महीने की शुरुआत में ही मरीजों को मिल सकती है। कंपनी ये दवा अस्पतालों को उपलब्ध कराएगी और अस्पतालों में मरीजों को ये दवा तभी लगाई जाएगी जब डॉक्टर इसे लगाने की सलाह देंगे। इसकी कीमत अभी तय नहीं हुई है। कंपनी के मुताबिक अगले 5 से 6 दिन में कीमत तय कर ली जाएगी। हालांकि आज इस दवा को मंजूरी मिलने के साथ ही हमें एक डर भी है और वो ये कि कहीं इस दवा की कालाबाजारी शुरू न हो जाए, जैसे अभी रेमडेसिविर दवा के साथ हो रहा है। इसकी वजह यह है कि इस दवा को पिछले साल इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई थी, लेकिन जैसे ही देश में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी तो इसकी कालाबाजारी शुरू हो गई। बहरहाल कोरोना के खिलाफ भारत की जंग में एक और दवा शामिल हो रही है। उम्मीद है कि ये दवा कारगर होगी, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना से लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार 2 गज की दूरी और मास्क है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.